बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको रेक्टेंगल कमांड का यूज़ करना बताएंगे कि ऑटोकैड के अंदर रेक्टेंगल कमांड किस तरह यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑटोकैड में हर कमांड के लिए एक शॉर्टकट होता है, इसी तरह से रेक्टेंगल के लिए भी REC जब हम टाइप करेंगे तो ये REC रेक्टेंगल का शॉर्टकट है। टाइप करके आप इंटर कीजिए तो रेक्टेंगल कमांड आपकी कमांड लाइन पर शो हो जाएगी। इसमें हम देखेंगे रेक्टेंगल स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। ये हमसे पूछ रहा है पहला कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करें। इसके लिए हम किसी भी जगह पर किसी पॉइंट पर एक कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। देन स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, जहाँ हमें रेक्टेंगल बनाना है। अभी रैंडम ऑर्डर में हम क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए कहीं भी रेक्टेंगल को किसी भी पॉइंट पर क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से हमारा एक रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। ये नॉर्मली हम रेक्टेंगल इस तरह से बना सकते हैं। अब रेक्टेंगल कमांड को थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। उसके लिए हम रेक्टेंगल कमांड फिर से सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए REC रेक्टेंगल टाइप करेंगे और इंटर करेंगे। अब यहाँ आप देखेंगे स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, इसके बाद और इसमें 5 कमांड और हैं। इसमें चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस, विड्थ। हम चैम्फर को सिलेक्ट करेंगे। चैम्फर के बारे में देखेंगे। चैम्फर को आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से लेफ़्ट क्लिक करके माउस का आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, और चाहें तो C इंटर करके आप चैम्फर की कमांड को यूज़ कर सकते हैं। रेक्टेंगल स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस फॉर रेक्टेंगल्स। अभी हमसे पूछ रहा है कि जो चैम्फर की फ़र्स्ट डिस्टेंस है वो स्पेसिफाई करें। तो हमने उसे स्पेसिफाई की। सपोज़ मैं 10 फीट प्रोवाइड करता हूँ, तो यहाँ पर 10 फीट मैंने प्रोवाइड की और इंटर किया। उसके बाद रेक्टेंगल स्पेसिफाई सेकंड चैम्फर डिस्टेंस फॉर रेक्टेंगल्स। सेकंड चैम्फर डिस्टेंस अब हमें ये स्पेसिफाई करना है। उसके लिए 10 फीट मैंने फिर से प्रोवाइड की। आप जो चाहें प्रोवाइड कर सकते हैं, जो अपनी कंडीशंस के हिसाब से उस वक्त मुझे जिस डिस्टेंस का चैम्फर क्रिएट करना है उसके लिए। मैं आपको सपोज़ करके बता रहा हूँ कि अभी अगर 10 फीट बाय 10 फीट का चैम्फर हम क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या होता है। फिर इंटर करेंगे। आप देख सकते हैं स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस 10 फीट है, सेकंड चैम्फर डिस्टेंस भी रेक्टेंगल की 10 फीट है। अब हम रेक्टेंगल बनाएंगे। स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, पहला कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, तो हम दूसरा कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और हमारे रेक्टेंगल को क्रिएट करेंगे। देखिए, ये आप देख सकते हैं हमने जो रेक्टेंगल बनाया उसके अंदर एक चैम्फर क्रिएट हो चुका है। डायमेंशन का यूज़ करके हम इसकी डायमेंशन को चेक करेंगे। डायमेंशन कमांड को किस तरह यूज़ करते हैं ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल मैं अभी उसे चैम्फर की डिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फर्स्ट डिस्टेंस जो हमने 10 फीट प्रोवाइड की थी वो यहाँ पर 10 फीट क्रिएट हो चुकी है, और वर्टिकल डिस्टेंस सेकंड डिस्टेंस जो स्पेसिफाई की थी वो भी यहाँ पर बन चुकी है। और इसी तरह से हर 4 साइड्स पर चैम्फर यहाँ क्रिएट हो चुका है। आगे चलते हैं, आगे कमांड के बारे में बात करते हैं। उसके लिए पहले हम इसको समझने के लिए चैम्फर को दोबारा सिलेक्ट करेंगे और उसको 0 पर, दोनों इसकी डिस्टेंस स्पेसिफाई 0 कर देंगे ताकि हमारा नॉर्मल रेक्टेंगल क्रिएट हो चुके। फिर रेक्टेंगल कमांड सिलेक्ट करेंगे और एलिवेशन का इतना यूज़ होता नहीं है। फिलेट के बारे में हम जानते हैं। फिलेट को आप सिलेक्ट करें या फिर F इंटर करें तो भी फिलेट कमांड आपकी सिलेक्ट रेक्टेंगल के अंदर हो जाएगी। अब रेक्टेंगल स्पेसिफाई फिलेट रेडियस फॉर रेक्टेंगल्स। फिलेट की रेडियस स्पेसिफाई करें। हम इसकी स्पेसिफाई करते हैं 10 फीट। सपोज़ कि हमने 10 फीट टाइप करेंगे और इंटर करेंगे। फिर हम जब रेक्टेंगल बनाकर देखेंगे तो यहाँ देखेंगे आप कि 10 फीट की रेडियस का यहाँ एक फिलेट क्रिएट हो गया जो रेक्टेंगल के चारों साइड पर क्रिएटेड है। आप देख सकते हैं। इस तरह से हम फिलेट का यूज़ करके भी रेक्टेंगल को क्रिएट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। उसके समझने के लिए पहले हम फिलेट को
वापस नॉर्मल स्टेट में ले आएंगे, जिसके लिए फिलेट को सिलेक्ट करेंगे और 0 टाइप करेंगे। फिर ये हमारा रेक्टेंगल नॉर्मल कंडीशन में आ चुका है। उसके बाद हम रेक्टेंगल में अगली कमांड की तरफ चलेंगे, जो है थिकनेस। अब थिकनेस का यूज़ कैसे होगा? इसमें थिकनेस जनरली समझने के लिए हम इसको समझ सकते हैं कि ये रेक्टेंगल की हाइट प्रोवाइड करेगा। थिकनेस जो है वो रेक्टेंगल की हाइट प्रोवाइड करेगा। जैसे कि मैं थिकनेस को सिलेक्ट किया या फिर सिंपली टी इंटर, मैंने इसकी हाइट 10 फीट सपोज प्रोवाइड की और फिर रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस रेक्टेंगल में और इस रेक्टेंगल में कोई फ़र्क नहीं है, पर इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है, वो जब आप आइसोमेट्रिक व्यू में जाएंगे, इस व्यू का यूज़ करना भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। फ़िलहाल जब आप आइसोमेट्रिक व्यू में जाएंगे तो देखेंगे कि जो रेक्टेंगल हमने थिकनेस से क्रिएट किया था उसकी हाइट ज़्यादा है। ये 10 फीट हाइट ऑटोमेटिकली उसने प्रोवाइड कर दी है। यानी ये कमांड का यूज़ करने के बाद आप जो भी रेक्टेंगल बनाएंगे वो नॉर्मल रेक्टेंगल ना बनते हुए 10 फीट की हाइट से वो रेक्टेंगल ड्रॉ होगा, जैसे आप देख रहे हैं आइसोमेट्रिक व्यू में। ठीक, फिर अगली कमांड पर जाने से पहले हम इसकी थिकनेस को नॉर्मल स्टेट पर कर देते हैं। उसके लिए थिकनेस को सिलेक्ट करेंगे और 0 एंटर करेंगे। इसी के साइड में हम एक रेक्टेंगल और बना लेते हैं, जिसकी देखिए ये हम फिर वापस नॉर्मल स्टेट में आ गए। हम वापस नॉर्मल स्टेट में इसलिए जा रहे हैं ताकि आपको नॉर्मल उसको करना भी आ जाए और साथ ही ये भी पता चल जाए कि अगली जो कमांड हम सिलेक्ट करेंगे उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। थिकनेस के बाद बारी आती है विड्थ की। हम विड्थ को सिलेक्ट करेंगे या सिर्फ W टाइप करेंगे और इंटर करेंगे, तो आप देखेंगे रेक्टेंगल स्पेसिफाई लाइन विड्थ फॉर रेक्टेंगल। लाइन की विड्थ जो रेक्टेंगल के लिए है वो स्पेसिफाई करें। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जो रेक्टेंगल के पास आप विड्थ लाइन देख रहे हैं, अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट लाइन है और सिर्फ इसकी कोई विड्थ नहीं है, तो हमें इसकी विड्थ को स्पेसिफाई करना है कि हमें इसको कितना ब्रॉड करना है, कितना चौड़ा उसको रखना है। जैसे कि हमने सपोज़ हमने 5 फीट इसकी विड्थ प्रोवाइड की, तो क्या होगा? तो आप देख सकते हैं अब जो हम रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे उसकी जो विड्थ होगी लाइन की वो नॉर्मल के मुकाबले 5 फीट ज़्यादा होगी। आप देख सकते हैं, यहाँ आप देखेंगे तो पता चलेगा जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे कि हमारा रेक्टेंगल जहाँ कोऑर्डिनेट्स आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ से शुरू हुआ है और इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो सेंटर से 2.5 फीट अपवर्ड 2.5 फीट डाउनवर्ड, यानी कुल मिलाकर 5 फीट की इसकी विड्थ इसने प्रोवाइड कर दी है। तो इस तरह से आप रेक्टेंगल के अंदर चैम्फर या फिलेट या फिर थिकनेस और या फिर विड्थ का यूज़ कर सकते हैं। इसके आगे और हम बात करते हैं, उसके लिए इससे पहले हम विड्थ को फिर से नॉर्मल कर देते हैं, इसलिए हम उसको 0 कर देंगे। यह हमारा रेक्टेंगल नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं रेक्टेंगल में आगे। अब हमने सबसे पहले रेक्टेंगल, ये तो हमने रैंडम ऑर्डर में रेक्टेंगल क्रिएट किए। अब हमें अगर लेंथ और विड्थ के साथ या एरिया के साथ या किसी स्पेसिफिकेशन के साथ अगर हमें रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है तो उसको किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए हम रेक्टेंगल में कमांड में जाएंगे और जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा कि आपको आगे क्या करना है। हम स्पेसिफाई रेक्टेंगल कमांड सिलेक्ट की, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। सबसे पहले जो पॉइंट मुझे क्रिएट करना वो पॉइंट तो मैं सिलेक्ट करूँगा। स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। अदर कॉर्नर पॉइंट मुझे नहीं लेना है, मुझे अब यहाँ 3 कमांड और नज़र आ रही हैं, एरिया, डायमेंशन, रोटेशन। सबसे पहले हम डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, फिर एरिया और रोटेशन के बारे में बात करेंगे।
जब हम डायमेंशन सिलेक्ट करेंगे उसके लिए सिंपली डायमेंशन को सिलेक्ट कर सकते हैं या डायमेंशन डी इंटर। जब हम ये करेंगे तो स्पेसिफाई, आप यहाँ पर देखें स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल की लेंथ स्पेसिफाई करें। मैंने यहाँ रेक्टेंगल की स्पेसिफाई सपोज़ लेंथ स्पेसिफाई की 20 फीट, तो 20 फीट में टाइप करूँगा और इंटर करूँगा, तो ये 20 फीट। उसके बाद नई लाइन आई है जिसमें मुझे पूछा जा रहा है कि रेक्टेंगल स्पेसिफाई विड्थ फॉर रेक्टेंगल्स। जहाँ भी आप कमांड में देखेंगे और पहले यहाँ पर जैसे जिस तरह ये अभी रेक्टेंगल की कमांड चल रही है तो यहाँ रेक्टेंगल लिखा हुआ है, मतलब ये अभी हम कमांड से बाहर नहीं हुए हैं, अभी रेक्टेंगल की कमांड। अगर यहाँ पर जैसे मेरे स्क्रीन पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये मत समझिए कि हम कमांड से बाहर हो गए। जब तक यहाँ रेक्टेंगल लिखा हुआ है मतलब हम कमांड को अभी यूज़ कर ही रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पेसिफाई विड्थ फॉर रेक्टेंगल्स, हमने लेंथ प्रोवाइड की, अब विड्थ प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए मैंने इसकी विड्थ 15 फीट सपोज़ की, तो 15 फीट में टाइप करूँगा और इंटर प्रेस करूँगा, तो ये देखिए आपके सामने रेक्टेंगल क्रिएट हो चुका है। सिर्फ मुझे कॉर्नर पॉइंट देना है कि मुझे इसको कहाँ क्रिएट करना है। जिस डायरेक्शन में मैं कॉर्नर पॉइंट देकर उसको सिलेक्ट कर लूँगा वहाँ मेरा रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। जनरली हम यहाँ क्रिएट करते हैं और क्लिक करेंगे, ये आपका जैसे ही आप कहीं भी क्लिक करेंगे आपका रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। आप इसकी डायमेंशन चेक कर सकते हैं, 20 फीट लेंथ और 15 फीट विड्थ। डायमेंशन के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी हम रेक्टेंगल कमांड को देखते हैं। फिर मैंने रेक्टेंगल सिलेक्ट किया और स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। अब मैं चाहता हूं कि मैं डायमेंशन के ज़रिए से नहीं, अगर मेरे पास एरिया है और कोई लेंथ या उसकी विड्थ स्पेसिफाई है तो उसकी हेल्प से मैं रेक्टेंगल कैसे बना सकता हूं। तो आप रेक्टेंगल स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, उसके आगे हम चले एरिया। या तो आप एरिया कमांड को सिलेक्ट करें या फिर ए प्रेस करें, ए टाइप करें और इंटर करें, तो ये एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। रेक्टेंगल, इंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन स्क्वायर इंचेस। अब यहाँ पर क्योंकि हमने यूनिट जो स्पेसिफाई की थी वो आर्किटेक्चरल स्पेसिफाई की थी और इंचेस जो प्राइमरी इंसर्शन स्केल जो दी थी वो इंचेस दी थी, तो इसके लिए हमारा स्क्वायर इंचेस में ये एरिया पूछ रहा है। आप जब पहली बार, क्योंकि मैं यहाँ टाइप कर चुका हूँ इसलिए ये 14400 पहले से ही बता रहा है, आप जब टाइप करेंगे तो कुछ और वैल्यू आ सकती है। तो आप यहाँ पर जो भी टाइप करेंगे, मान लीजिए मैं 100 फीट का ही अगर 100 स्क्वायर फीट का एरिया अगर लेता हूँ तो उसको आप जब स्क्वायर इंच में चेंज करेंगे तो 14400 स्क्वायर इंच 14,400 स्क्वायर इंच उसका वैल्यू आएगी। तो उसी को मैं प्रोवाइड करता हूँ 14400 मैं प्रेस करूँगा, इससे मेरा 100 स्क्वायर फीट एरिया का रेक्टेंगल बन जाएगा। अब मैं इंटर कर दूँगा। रेक्टेंगल, कैलकुलेट रेक्टेंगल डायमेंशन बेस्ड ऑन। अब हमें रेक्टेंगल की डायमेंशन किस हिसाब से कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मेरे पास है लेंथ या विड्थ। अगर लेंथ सेलेक्ट करना है तो मैं सिंपली एल टाइप करूँगा और इंटर करूँगा, और विड्थ अगर मेरे पास है, मुझे लेंथ पता नहीं है, तो तब मैं विड्थ के लिए डब्ल्यू इंटर करूँगा और मेरा रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। फ़िलहाल मैं एल इंटर करके लेंथ को इंटर करता हूँ। रेक्टेंगल, इंटर रेक्टेंगल लेंथ। अभी हमसे पूछ रहा है रेक्टेंगल की लेंथ कितनी लें, तो इसमें सपोज़ कर लेता हूँ जैसे 25 फीट मैंने रेक्टेंगल की लेंथ को सिलेक्ट किया, तो 25 फीट टाइप करा और इंटर किया, तो देखेंगे आपका रेक्टेंगल जिस कॉर्नर पॉइंट से हमने सिलेक्ट किया था वहाँ पर क्रिएट हो चुका है, जिसकी लेंथ है 25 फीट और जिसकी विड्थ है 4 फीट। 25 × 4 100 स्क्वायर फीट इज इक्वल्स टू 14400 14,400 स्क्वायर इंचेस। आप इसको चेक भी कर सकते हैं
तो ये आपको एरिया दिख जाएगा 100 स्क्वायर फीट एंड 14400 स्क्वायर इंचेस। और आगे चलते हैं, जिसमें हम रेक्टेंगल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ एरिया और डायमेंशन को तो हमने देख लिया। अब रोटेशन के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसमें हम एंगल प्रोवाइड करेंगे। आप रोटेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं या आर टाइप करके इंटर कर सकते हैं। तो इससे आप देख सकते हैं हमें रेक्टेंगल जो हमें क्रिएट करना है उसका हम एंगल प्रोवाइड कर सकते हैं। आप चाहें तो रेंडमली एंगल सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ रेक्टेंगल उस एंगल पर क्रिएट हो जाएगा। और अगर चाहें तो एंगल की वैल्यू दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने एंगल की वैल्यू दी सपोज़ 30 डिग्री, तो मैं 30 प्रेस करूँगा और इंटर करूँगा, तो ये 30 डिग्री के एंगल पर मेरा रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। अब इसको मैं चाहूँ तो स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट कहीं भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर जिस तरह से मैंने पहले बनाया था डायमेंशन से, तो डायमेंशन से भी बना सकता हूँ, या फिर एरिया के थ्रू। आप जैसे चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। पर अब जो आप रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे वो सारे रेक्टेंगल 30 डिग्री के एंगल पर बनेंगे, जब तक कि आप उसको ज़ीरो ना कर दें। जैसे कि ये देखिए, इसके बाद मैं जो बनाऊंगा डायमेंशन से अगर क्रिएट करता हूँ 20 फीट बाय 10 फीट, तो भी मेरा रेक्टेंगल इस तरह से ही क्रिएट होगा। इसको फिर से नॉर्मल स्टेट में करने के लिए रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, कोई पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और रोटेशन को लेंगे और रोटेशन एंगल को 0 कर देंगे, तो हमारा नॉर्मल रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। तो फ्रेंड, इस तरह से आप रेक्टेंगल को ऑटोकैड में बना सकते हैं और अलग अलग तरह से रेक्टेंगल चेम्फर की मदद से या फिलेट की मदद से, या उसको थिकनेस प्रोवाइड करके, या फिर उसमें विड्थ प्रोवाइड करके, या उसमें कुछ रोटेशन एंगल देकर, या फिर एरिया की मदद से। आपके पास एरिया है और लेंथ है या विड्थ है, दोनों में से आप इस तरह से रेक्टेंगल को क्रिएट कर सकते हैं।